प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को डिजिटल तकनीक के जरिए सर्टिफिकेट बांटे हैं। इस वक्त पीएम बच्चों के साथ लाइव बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में, और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी। तो कैसी कैसी कठिनाई आई है, कुछ बता सकती हो आप, कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है। और प्लस हम लोग दो बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था। और बट फिर भी मम्मा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया। और मेरे को डांस फील्ड में ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है। मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूं। आप कितनी भाग्यवान है कि मां ने अपने जीवन में जो संकट आया, उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आंख पर कार्यक्रम करती हो। जी ये सर। सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर। बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा, जा बोल के। तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए। बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जी सर। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है, उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, एक बेटी का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके मां के त्याग और मां की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है। उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी। उनका नाम है पुहबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने।
जी सर। बताइए। सर मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है। एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज है जिसके लिए मैंने एक GUI बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो जो कोविड-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि कोविड-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये GUI इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद 1 महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को। वो भी ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर, ऐप का उपयोग हो सकता तो है। आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर, कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया था। अगर उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्टअप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा, आप ये सारा काम करती हो, हाँ सर। तो तुम्हारे स्कूल का ये एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर सभी का ही है, स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है, फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे। तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सर मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। चलिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं सर, ये 2021 के अवार्डी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेस पर खेलती रहती हो और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए, वो भी आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती है। आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नवाचार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से। बालक का नाम है धीरज कुमार, जो जुड़ रहे हैं हमसे बिहार से। माननीय नमस्कार सर। धीरज नमस्ते। जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है। जी धीरज, बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए, हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया
तो मेरे गोड़ में वो लंगड़ी से मार दिया, तभी मैं घायल हो गया था। तभी के भी उनको खींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो इस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था, और अब याद करता है? उसको भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। हाँ। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर जी। इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें, अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या? जी। हैं? ऐसा नहीं है कुछ जी। मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो? हैं? चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो, आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी बनकर देश का सेवा करना। फौज में जाना है? जी। चलिए, फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, वीर धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश, नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश, बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में। तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए, एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर कितने लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर, उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे, ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर, मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं, एंड मेरे फादर, एंड डीएम मैम, एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली है? स्कूल में, कॉलेज में डाली? क्या हुआ? सर, मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड। तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया, सिखाया, एंड मुझे मेरे फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हाँ जी। आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं, एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फेसबुक, गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूं और समाज की सेवा कर सकूं। मेधांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए
भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, उस स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। आज खेल के जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है। मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से। तारुषी, नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारुषी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है। आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अच्छा, एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारुषी? सर, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। अच्छा, तो तारुषी, ये विचार सब कहाँ से आया तुम्हें? चंडीगढ़ कब से रहती हो? सर, मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं। उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? सर, मैरी कॉम की अनेक खूबियां हैं। अगर मैं बताने लगूं तो पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। मुझे मैरी कॉम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ वो एक एक्सीलेंट मदर भी हैं, वाइफ और बेटी भी हैं। तो वो अपने खेल और पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल पुरस्कार जीते बच्चों से संवाद कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।